ये सेकंड पार्ट है इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जो कि ये मेरी दूसरी क्लास है इस टॉपिक पर। पहला क्लास इस टॉपिक का जिसमें कि 2 डिग्री कराई गई है, पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री, वो इस चैनल की नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। जिसने नहीं देखा है, यदि कोई क्लास में नहीं था या क्लास किसी ने नहीं ली है तो वहाँ से मिल सकती है। और ये उसका सेकंड पार्ट है इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। मैंने उसके एंड में बताया था कि आगे सुपरलेटिव डिग्री रही हुई है और उसको सुपरलेटिव डिग्री को सेकंड क्लास में पढ़ाया जाएगा सेकंड पार्ट में। तो देखिए ये सुपरलेटिव डिग्री है। अब जिस प्रकार से हमने पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री को पढ़ा है और उसमें देखा है कि पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को हिंदी या इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, सिमिलरली ठीक उसी प्रकार से कंपैरेटिव डिग्री को देखा है कि उसको कैसे पहचानेंगे। यहाँ पर ये सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? देखिए सुपरलेटिव डिग्री कैसे पहचानेंगे हिंदी सेंटेंसेस में कि ये सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि कलकत्ता भारत का सबसे बड़ा नगर है, यह किताब सबसे अच्छी है, यह कलम सबसे अच्छा है। इसका मतलब जहां हम सबसे की बात करते हैं, सबसे वर्ड हिंदी में आता है और ये सबसे वर्ड जो है ये हिडन भी हो सकता है, छिपा हुआ भी हो सकता है। तो इसकी इंग्लिश हम क्या लगाते हैं? इसकी इंग्लिश हम दा लगाते हैं। यानी कोई भी सुपरलेटिव डिग्री उसके साथ में हमेशा दा लगता है। ये बात मैं बताने जा रहा हूं कि निश्चित रूप से जब एक किताब हमारे सामने रखी जाती है और पूछा जाता है कि ये किताब कैसी है, व्हाट टाइप ऑफ बुक इज दिस, तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि बेस्ट चीज है या बेस्ट बुक है। हमें कहना चाहिए गुड बुक है, क्योंकि एक ही हमारे सामने रखी है। और जब 2 रखी जाती हैं और पूछा जाता है कि इनमें अच्छी किताब कौन सी है, तब उनमें से हम एक उठाते हैं और उठाने के बाद उसके बाद हम उसमें से कहते हैं कि दिस बुक इज बेटर देन दैट, ये किताब उस किताब की अपेक्षा अच्छी होती है। तो वहां कंपैरिजन की स्थिति आती है। लेकिन बेस्ट बताने के लिए मोर देन 2 होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 होनी चाहिए। तो देखिए मैंने उस पहली क्लास के एंड में बताया था कि हर पॉजिटिव और हर कंपैरेटिव डिग्री की सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाई जा सकती। केवल उन्हीं पॉजिटिव और उन्हीं कंपैरेटिव डिग्री की सुपरलेटिव बनाई जा सकती है जिसमें कि कंपैरिजन मोर देन 2 के साथ दिखाया गया हो। तो देखिए सुपरलेटिव डिग्री इसमें हिंदी में सबसे और इंग्लिश में हम दा लगाते हैं। हम कभी बेस्ट नहीं कह सकते, द बेस्ट कहना चाहिए, ग्रेटेस्ट नहीं कह सकते, द ग्रेटेस्ट कहना चाहिए। और इसका फॉर्मूला होता है जब हम इसको यूज करते हैं, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर दा आएगा एडजेक्टिव से पहले। और ये जो एडजेक्टिव होता है, इस एडजेक्टिव में यहाँ पर हम प्लस ईएसटी करते हैं, ईएसटी जोड़ देते हैं। यहाँ पर ये देखना होगा कि यदि वो एडजेक्टिव ऐसा है जिसमें कि बाद में वाई आया हुआ है तो वाई को आई में बदलकर ईएसटी जोड़ेंगे। और यदि वो एडजेक्टिव ऐसा है कि उसके अंत में कोई कॉन्सोनेंट है लेकिन कॉन्सोनेंट से पहले कोई वो भी लाया है, तो निश्चित रूप से उसमें फिर हम जो है उसका वो कैपिटल लेटर हो जाएगा उससे पहले और फिर ईएसटी जोड़ेंगे। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्बियल फ्रेज होता है या एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। अब देखिए एडवर्बियल फ्रेज या एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है? ये जिस प्रकार से हम कहते हैं इन द क्लास, इन द स्कूल, ये सब कहलाता है एडवर्बियल फ्रेज के अंतर्गत आता है या एडजेक्टिवल फ्रेज के अंतर्गत आता है। और ये सेंटेंस स्टेप से हमारा बनता है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अब पहले नंबर पर हम लेते हैं एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री, मान लीजिए कोई वाक्य दिया हुआ है और ये सेंटेंस दिया है ही इज द, ये पहला स्टेप है इसका। इसके 2 स्टेप हैं सुपरलेटिव डिग्री के, दोनों स्टेप हमें पढ़ने चाहिए। सुपरलेटिव डिग्री में पहला वाक्य है ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, वह अपनी कक्षा का सबसे अच्छा विद्यार्थी है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके जैसा अच्छा विद्यार्थी और कक्षा में नहीं है। अब हमारे से कहा जाता है कि इसकी कंपैरेटिव बनाइए, पॉजिटिव बनाइए, दोनों बनानी है हमें इसकी। तो सबसे पहले कंपैरेटिव बनाएंगे। कंपैरेटिव क्यों बनाएंगे? इसलिए बनाएंगे कंपैरेटिव डिग्री, पहले कंपैरेटिव बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री जिस सब्जेक्ट से स्टार्ट होती है, कंपैरेटिव डिग्री भी उसी सब्जेक्ट से स्टार्ट होती है। लेकिन जब पॉजिटिव डिग्री की बात करेंगे तो वो इधर से स्टार्ट होती है, पीछे से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, वह अपनी कक्षा का सबसे अच्छा विद्यार्थी है। जब हम कंपैरेटिव में इसको चेंज करेंगे तब भी वो अपनी कक्षा का सबसे अच्छा विद्यार्थी रहना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे? ही इज बेटर, द बेस्ट का बेटर बना देंगे। उसके बाद देन लगाएंगे, इसमें देन आता है अपेक्षा के लिए। यहां पर एनी अदर लगाएंगे, एनी अदर स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। ही इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, वह अपनी कक्षा के
दूसरे विद्यार्थियों की अपेक्षा अच्छा है। इसका मतलब सबसे अच्छा है, he is better than any other student of his class, यानी उसके जैसा अच्छा उसकी क्लास में कोई बच्चा नहीं है। अब उसके बाद पॉजिटिव डिग्री आती है, और हिंदी में भी हम इसको देख सकते हैं कि he is the best student of his class, वह अपनी कक्षा का सबसे अच्छा विद्यार्थी है। इसका मतलब हम जब उसकी पॉजिटिव बनाते हैं तो कोई से स्टार्ट करिएगा, कोई भी विद्यार्थी कक्षा में इतना अच्छा नहीं है जितना वह है। मान लीजिए मैं कहता हूं कोलकाता भारत का सबसे बड़ा नगर है, तो अर्थात कोई भी नगर भारत में इतना बड़ा नहीं है जितना कोलकाता। मैं कहता हूं कि हमारा विद्यालय सहारनपुर के सभी विद्यालयों से अच्छा है, इसका मतलब कोई भी विद्यालय सहारनपुर में इतना अच्छा नहीं है जितना हमारा विद्यालय। इस तरह से हिंदी में बनता चला जाता है, ठीक वैसे इंग्लिश बना लेते हैं। आप देखिए उसने कहा यहां पर नो अदर लगाया, यदि किसी सेंटेंस में यहां पर केवल ये होता है कि वह कक्षा का सबसे अच्छा इस विद्यार्थी है, यहाँ एनी अदर लग जाता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है कि देन लगेगा, देन के बाद एनी अदर लगेगा, और जब हम उसकी पॉजिटिव डिग्री स्टार्ट करेंगे तो नो अदर से स्टार्ट करेंगे। नो अदर का मतलब होता है कोई नहीं, अर्थात नो अदर स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, उसकी कक्षा का कोई भी विद्यार्थी इज एज गुड, इतना अच्छा नहीं है एज ही, जितना वह। तो यहां पर एक बात आती है कि यहां पर देखिए एज के साथ एज लगा, क्यों लगा एज के साथ एज? ये बात पहले बताई जा चुकी है, पिछली क्लास में मैंने बताई थी कि पॉजिटिव डिग्री में यदि सेंटेंस नेगेटिव होता है तो उसमें नेगेटिव सेंटेंस में सो के साथ एज आता है, सो के साथ एज आता है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, सो के साथ एज लगाएंगे। यहां पर एज के साथ एज लगाया गया था, इसलिए यहां पर सो के साथ एज लगाएंगे। ये करेक्शन मैंने जानबूझकर इसलिए की थी ताकि विद्यार्थी इस बात को अच्छी तरह समझ लें जो मैंने ये चेंज किया है। तो क्या लगा है, नेगेटिव सेंटेंस में नो अदर स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास इज सो गुड एज ही, चूंकि ये नेगेटिव आते हैं। अब ये नेगेटिव क्यों, देखिए ये हिडन रहता है, इसलिए मैंने वहां पर स्टूडेंट भी ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ नो अदर आया कि शायद ये वाक्य सिंपल है, नहीं, उसे यहां से देखना होगा कि नो अदर आया है। तो इस टाइप से हम इनको स्टेप 1 में बनाते हैं। अब स्टेप 2 पर आपको देखना होगा कि एक छोटा सा चेंज आ रहा है। क्या चेंज है भाई, ये छोटा सा, कानपुर इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन सिटीज। इसमें एक नई चीज आ गई, वन ऑफ द, क्या है, वन ऑफ द। तो कानपुर इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन सिटीज, कानपुर भारत के बड़े नगरों में से एक है, या कानपुर भारत के बड़े नगरों में से है। इसका मतलब उसके जैसे बड़े नगर और भी हैं। देखिए इस सेंटेंस में डिफरेंस आ गया वन ऑफ द के लगते ही, कि यहां ये था कि मैं ये कहता हूं कि अगर यही कहता हूं कानपुर इज द बिगेस्ट इंडियन सिटीज, कानपुर भारत का सबसे बड़ा नगर है, लेकिन यहां पर कानपुर इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन सिटीज, कानपुर भारत के सबसे बड़े नगरों में से एक है। इसका मतलब उसके जैसे बड़े नगर और भी हैं। एक चीज मैं यहाँ पर साथ साथ बताना चाहूंगा कि देखिए अक्सर क्या करते हैं एग्जाम में, सिंटैक्स करेक्शन ऑफ द सेंटेंस को कहते हैं, जहां गलती दी जाती है, वो यहाँ पर क्या करता है, कानपुर इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन सिटी, यहाँ सिटी लगा देगा। आप देखिए एक सिटी में से एक क्या हो जाएगा, नहीं हो सकता। जब वन ऑफ द लग जाता है तो वो अपना ऑब्जेक्ट हमेशा प्लूरल लेता है, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ अस, वन ऑफ हिम नहीं हो सकता, वन ऑफ सिटी नहीं हो सकता, वन ऑफ सिटीज होगा। तो यहां पर ये अच्छी तरह से देख लें कि कहीं इस तरह की करेक्शन तो एग्जाम में नहीं है। उसके बाद जब वन ऑफ द आ जाता है तो उसकी कंपैरेटिव में भी एक चेंज आएगा, क्योंकि कानपुर भारत के बड़े नगरों में से एक है, अर्थात उसके जैसे बड़े नगर और भी हैं। तो यहां पर हमें देखना होगा कि कानपुर जो है कंपैरेटिव डिग्री में भी जब हम उसका मीनिंग देखेंगे, ऐसा ही उसका सेंस होना चाहिए जैसा कि सुपरलेटिव डिग्री के इस फर्स्ट सेंटेंस का था। अब हमने इसमें क्या चेंज कर दिया, क्योंकि वन ऑफ द आया था इसलिए हमने इसमें एक चेंज किया है, कानपुर इज बिगर, देन भी लगा दिया। देखिए देन के बाद हम क्या लगा रहे हैं, मोस्ट अदर। ये मोस्ट अदर क्यों आया, क्योंकि वन ऑफ द आया था। वन ऑफ द अगर आता है तो यहां देन के बाद मोस्ट अदर आएगा। पहले देन के बाद ऊपर देखिए आप स्टेप 1 में देन के बाद एनी अदर आया था, क्योंकि वो सिंपल सेंटेंस था, सीधा सेंटेंस था। यहां वन ऑफ द आया तो वन ऑफ द के आने से एक चेंज आ गया, मोस्ट अदर। तो यहां पर मोस्ट अदर लगाना पड़ेगा हमें। हमने इसका भाव देखा, कानपुर इज बिगर देन मोस्ट अदर इंडियन सिटीज, कानपुर
भारत के बड़े नगरों या कानपुर भारत के नगरों में अधिकतर नगरों से या अधिकतर नगरों की अपेक्षा बड़ा है, इसका मतलब उसके जैसे बड़े नगर और भी हैं। उसके बाद आता है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में याद रहे सबको, देखिए वन ऑफ द इसमें आता है, इसमें मोस्ट अदर आता है, तो यहां पर वेरी फ्यू से स्टार्ट करेंगे इसको। ये कभी वेरी फ्यू से स्टार्ट करके पॉजिटिव को कंपैरेटिव पूछेगा तो मोस्ट अदर आएगा यहां, और यदि कोई मोस्ट अदर वाला वाक्य है कंपैरेटिव डिग्री का है, उसकी सुपरलेटिव बनवाएगा तो यहां वन ऑफ द आ जाएगा और यहां वेरी फ्यू आ जाएगा। तो याद रखिए वहां नो अदर आया था सिंपल सेंटेंस में, लेकिन वन ऑफ द वाले सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री नो अदर से स्टार्ट नहीं होगी, बल्कि वो वेरी फ्यू से स्टार्ट होगी। वेरी फ्यू इंडियन सिटीज आर एज बिग एज कानपुर। भारत के कुछ ही नगर इतने बड़े हैं जितना कानपुर, लेकिन है तो उसके जैसे बड़े नगर और भी हैं। इन तीनों वाक्यों का सेंस एक है और इन तीनों वाक्यों का सेंस एक ही है, जबकि हमने डिग्री चेंज कर दी और सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में, फिर इसी तरह से स्टेप 2 में हमने किया। यहां से इसको कंपैरेटिव बनवाता है ये बनाएंगे, पॉजिटिव बनवाता है ये बनाएंगे, इस पॉजिटिव की ये कंपैरेटिव हो जाएगी, ये सुपरलेटिव, सिमिलरली ठीक उसी टाइप से ये सब हो जाएगा। इस तरह से इनका इंटरचेंज होता है। अब थोड़ी सी ये चीजें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि आपने ये मिस कर दी, इन पर ध्यान नहीं दिया तो निश्चित रूप से आप बहुत सारी मिस्टेक कर सकते हैं। यही हमारा जो है प्लस पॉइंट है जो कि एग्जामिनेशन में आता है और बहुत सारे एग्जाम में, कंपटीशन में भी ये सारी मिस्टेक्स आती हैं। वो सब क्या है, देखिए नोट नंबर 1 पर, यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में कोई कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले कोई वोवेल हो तो उस कॉन्सोनेंट को डबल करके ER या EST जोड़ते हैं। जैसे आपने देखा बीगर, हमने इसमें बीगर लिया तो बीगर जो है, बीगर में BIG बिग था और BIGG कॉन्सोनेंट है, उससे पहले I है तो G कैपिटल हो गया, बीगर BIGGER, तब ER जोड़ेंगे, ऐसे EST जोड़ेंगे, ये ध्यान देना चाहिए। दूसरा, यदि एडजेक्टिव के अंत में Y हो तो Y को I में बदलकर ER या EST लगाते हैं। मान लीजिए हेल्दी है, वेल्दी है, तो हेल्दी में जब ER जोड़ेंगे Y को I में बदलकर ER करेंगे, ऐसे ही हेल्दियर, हेल्दीएस्ट हो जाएगा। उसके बाद नंबर 3 पर, जिन एडजेक्टिव्स की डिग्री नहीं बनती उनके साथ क्रम से मच मोर मोस्ट का यूज होता है। जैसे माने ब्यूटीफुल की नहीं बनती, पावरफुल की नहीं बनती, यूजफुल की नहीं बनती, ये सारे जितने भी फेथफुल की नहीं बनती, तो इन सभी के साथ में हम मच मोर मोस्ट का यूज करते हैं। हमें मच ब्यूटीफुल पॉजिटिव में, मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव में और मोस्ट में दा लग जाते हैं, द मोस्ट ब्यूटीफुल वो सुपरलेटिव में आ जाता है। चौथा, वेरी फ्यू के स्थान पर फ्यू भी प्रयोग होता है। इन वाक्यों में एज के साथ एज लगेगा, सो के साथ एज नहीं। कुछ स्थानों पर सो के साथ एज लगाया है जो गलत है। एच मार्टिन ने भी स्पष्ट किया इस बात को कि वहां पर वेरी फ्यू वाले वाक्यों में कभी भी सो के साथ एज नहीं लगना चाहिए, हमेशा क्या लगेगा, एज के साथ एज ही लगेगा। करेक्शन ऑफ द सेंटेंस में दिया जा सकता है और किसी कंपटीशन में भी ये बहुत आता है। 5वीं बात, कुछ कंपैरेटिव व सुपरलेटिव नए होते हैं, जैसे गुड, लिटिल, मच एक्सेट्रा। इस क्लास के पहले पार्ट में मैंने पढ़ाया था कि कुछ ही हैं, गिने चुने हैं, जिनकी डिग्री अलग अलग बनती है। जैसे गुड की, गुड, बेटर, बेस्ट, तीनों डिग्री अलग अलग होंगी। लिटिल का लेस, लिस्ट हो जाता है, मच का मोर, मोस्ट हो जाता है। लेकिन और सभी ज्यादातर एडजेक्टिव्स में सभी में कंपैरेटिव डिग्री में ER जुड़ता है और सुपरलेटिव डिग्री में EST जुड़ता है। उसके बाद छठी एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि पॉजिटिव डिग्री हमेशा सिंपल सेंटेंस में और कंपैरेटिव डिग्री हमेशा कॉम्प्लेक्स देन में होती है। इसमें देन आता है, देन जिस वाक्य में आता है वो हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। और ये डिग्री टॉपिक जिसमें कि मैंने पढ़ाया पहली क्लास में पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री पढ़ाई थी, और इस सेकंड पार्ट में इस क्लास में मैंने ये सुपरलेटिव डिग्री पढ़ाई है और उसके बाद फिर तीनों डिग्री का इंटरचेंज बताया है। ये टॉपिक तुम्हारा यहाँ पर फिनिश होता है। थैंक्स।